हेलो दोस्तों, मैं एनएम पांडे आप सभी को मैथ्स विद एनएम पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिको का पांचवा पार्ट देख रहे हैं। क्या है इसमें? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कैसे हुआ आप ध्यान देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है तो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा आप लिख सकते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे हम लोग 90 माइनस बीटा पुट कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा बराबर आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर बीटा। अब आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहीं से ये चीज आता है। क्लियर है? आगे हम लोग इस पे बेस्ट कुछ सवाल करेंगे बेहतरीन जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहला ही आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देना है। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री बराबर 1। अब ध्यान देंगे जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेस पे साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 को यदि आप ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर होगी। ध्यान देना है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस क्या? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस इसके पहले आ रहा होगा 87 साइन स्क्वायर 87 डिग्री। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक टर्म हमारे पास ऐसा होगा 45 जिसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिल पाएगा और वो डायरेक्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ऐसे 1 1 आते जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हो रहे हैं। तो आपको बता दें नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर होता है l माइनस a बटा d प्लस 1। क्लियर है? l मतलब हो गया अंतिम पद, a का मतलब हो गया प्रथम पद, d का मतलब दो लगातार पदों का अंतर दो लगातार पदों का। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान देना है। यहां से अगर नंबर ऑफ टर्म्स आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 89 माइनस 1, 89 माइनस 1 बटा कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 प्लस कितना? 1। तो ये आपका 44 हो जाएगा। 88 44 बार में कैंसिल होगा, यानी 44 को टर्म होगा इस तरीके का। और ये साइन स्क्वायर 35 एक टर्म, साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो आपका एक टर्म आपका बचा हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब हर दो टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो 44 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 होगी। और साइन स्क्वायर 45, ध्यान देना है, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 का यदि आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपको करना नहीं है। आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट समझेंगे। इस तरीके कभी भी सवाल दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। 1 3 5 89 तक है। डायरेक्ट निकाले n बराबर 89 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 89। और ट्रिक है n बराबर 89 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी 44 बटा 2 22 प्लस 44 है। ये हो जाएगा 88 बटा 2 का मतलब 44 है 45। ये 45 जैसे ही आया ना, इसमें बाई 2 कर दीजिए, यही आपका 22.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री,
साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ध्यान दीजिए, इसमें भी आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 89 माइनस 1, 89 माइनस 1, 89 माइनस 1 बटा कॉमन डिफरेंस कितने का मेरे दोस्त, 4 का। अब प्लस क्या 1, 88 में से सॉरी 89 में से कटेगा 88 बटा 4 प्लस 1, ये 22 और 1 कितना हो गया 23। क्लियर है। अब ये जैसे ही 23 आया इसका हाफ कर देना, यानी 11.1 बटा 2, 11 दूनी 22 23 बटा 2। क्लियर है, क्लियर है। 23 का हाफ कितना हो जाएगा, 11.1 बटा 2 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक सवाल, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 8 डिग्री, डॉट 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 साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1। ध्यान देना है, ये इवन नंबर का सीरीज चल रहा है, तो आपको पता होगा कि इसमें 45 तो नहीं आएगा, साइन स्क्वायर 45 तो नहीं आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46 जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि दो के डिफरेंस पे बढ़ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू तो हमें पता है, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस, ये लास्ट में हम पुट कर देना है। हम 88 तक नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। 88 तक यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालें तो n बराबर हो जाएगा 88 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होगा। 88 में से 2 घटेगा तो 86 बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, 43 है कितना 44। यानी 2 से लेकर 88 तक आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वह कितने होंगे, 44 होंगे। और प्रत्येक दो टर्म यानी साइन स्क्वायर 2 डिग्री और साइन स्क्वायर 88 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। प्रत्येक दो पदों की वैल्यू क्या होगी 1, तो 44 पदों का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 और एक इधर है, यानी 44 का आधा कर देना है 22, अब प्लस लास्ट वाला 1 लगा देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना 23। क्लियर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। cos के पावर 4 अल्फा बटा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो cos के पावर 4 अल्फा, cos के पावर 4 बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। cos के पावर 4 अल्फा बटा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो पूछ रहा है आपसे cos के पावर 4 बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। अब ध्यान दें, cos के पावर 4 अल्फा बटा cos के पावर बीटा है, ऐसे लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ध्यान देना है, cos स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, तो ये cos के पावर 4 अल्फा बटा cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन के पावर 4 अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग देखें, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा और 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। क्लियर है। यानी
कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आपने क्या लाया 1। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 कब होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा के, यानी अल्फा बराबर क्या बीटा। कहने का मतलब हमने निकाल लिया कि सर ऐसा पॉसिबल तभी है जब ये क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये चीज आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अल्फा के जगह पे बीटा या बीटा के जगह पे अल्फा पुट कर लीजिए। तो कॉस के पावर 4 अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा क्या साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। साइन के पावर 4 अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर बचेगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर बचेगा। कहने का मतलब आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आज का। आज का बेहतरीन सवाल ध्यान देंगे। कह रहा है एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो तथा 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 एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, आप ध्यान देंगे। एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तथा एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। आप ध्यान दें, दो इक्वेशन दिया हुआ है। करना क्या होगा, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं क्या, एक्स साइन अल्फा बराबर वाई कॉस अल्फा। तो एक्स बटा वाई को नीचे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बटा क्या साइन अल्फा। यानी ये रेशियो आ गया एक्स और वाई का, कि एक्स का रेशियो जो है कॉस अल्फा के बराबर, वाई का रेशियो साइन अल्फा के बराबर। अब आप देखिए कॉस अल्फा, एक्स के जगह पे अगर कॉस अल्फा यहां पुट करते हैं, आप एक्स के जगह पे कॉस अल्फा पुट करते हैं, तो इसमें सेटिस्फाइड ये दोनों वैल्यू करना चाहिए। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग कॉस अल्फा रख दें तो कॉस अल्फा इंटू साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई के जगह पे हम रख देंगे साइन अल्फा इंटू कॉस क्यूब अल्फा। तो बताइए यहां से हम लोग कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी ये एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब एक्स का मान कॉस अल्फा के बराबर और वाई का मान क्या साइन अल्फा के बराबर हो सकता है। हमें निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई का मान क्या है साइन अल्फा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है के बराबर 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा बराबर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 बराबर क्या 1। ध्यान देना है,
के का मान है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा बराबर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान क्या देना है, ये के बराबर है, तो के बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये दोनों तो आपस में बराबर है ही, तो के बराबर 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा लिख सकते हैं। और अगेन के का मान इसके बराबर भी होगा, के बराबर 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा। क्लियर है मेरे दोस्त। अभी हम लोग आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन 2 मान लें, जब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू के बराबर आ जाएगा के स्क्वायर। क्लियर है। बराबर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन गामा 1 प्लस साइन गामा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा। क्लियर है। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर गामा लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। के का वैल्यू, जब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तो वर्गमूल में आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। तो जैसे ही वर्गमूल आएगा तो ये स्क्वायर है, सब स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू क्या कॉस बीटा इंटू क्या कॉस गामा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के का मान हो जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। एक सवाल और करेंगे। के बराबर 1 माइनस कॉस गामा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा। क्लियर है। बराबर व्हाट, ये आपको बनाना है 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस क्या कॉस गामा। लिखेंगे एक सवाल देखेंगे। के बराबर 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा बराबर 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा बराबर व्हाट। ये आपको फाइंड आउट करना है, आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी बेस पे है और आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज और मैं बता दूं, लाइव क्लासेस जो हो रही थी वो लाइव क्लासेस के बारे में क्या था कि लाइव क्लासेस हो सकती है कि कल से हम लोग सुबह में 6:30 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि इधर क्या है कि नेट ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और नेटवर्क इतना बिजी रहता है कि नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोग कल मॉर्निंग में 6:30 बजे से ऑनलाइन लाइव होंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, आप देखिए। ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।